Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हाथरस का जो ये पूरा मामला है, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, पॉलिटिकल टूरिज्म, ड्रामा, मीडिया गुंडागर्दी एंड टेरर कनेक्शन का एक कॉकटेल है। इसके अलावा कुछ भी खास नहीं है। अब पूरी घटना के बारे में तो जिक्र करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों का मानना है कि बलात्कार जैसी जघन्य अपराध को रोकने के लिए एकमात्र विकल्प बलात्कारियों को गोली मार देना या फिर उन्हें फांसी पर लटका देना है, तो इसको एंड तक देखना, वो एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। और शायद आप एग्री भी करें अगर आप लॉजिकल सोचते हैं तो। अब जितनी भी रेप की घटनाएं हो रही है जो रियल है, इसमें आप देखेंगे एक कोई खास जगह से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अब जब किसी खास जगह से एक तरह के मामले ज़्यादा आएंगे, मतलब वैसी जगह वैसे चीज़ों को एंडोर्स किया जा रहा है, तभी तो ऐसे मामले हो रहे हैं। वरना हमारी ऐसी तो कभी परंपरा रही नहीं थी जो आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जब आप ऐसे मामलों के जड़ में जाते हैं तो एक चीज़ देखने को मिलता है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो वही लोग हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल who forcibly change their identity in past and now they are getting more privilege as compared to other Indian, irrespective of any government, either from BJP or Congress, because on the execution ground both are same and everything is happening only due to appeasement politics. अब ऐसे मामले जो हैं, जो यूपी में हाथरस की बात चल रही थी, उसके लिए हमने शुरुआत भी किया। ऐसे मामले हुए क्यों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी घटना एक दिन में नहीं होती। रिसेंटली योगी जी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे नोएडा में फिल्म सिटी और अतीक अहमद का घर बुलडोज किया जाना, मुख्तार अंसारी का घर बुलडोज किया जाना, फिर PFI एक्टिवली सक्रिय हो गई। और जो ये लुटियन मीडिया है, इसका काम क्या है, लोगों को जड़ से काटना। और इसके लिए सबसे बेहतर जगह क्या है, बॉलीवुड, जो इस देश में कल्चरल टेररिज्म फैला रहा है, मीन्स सांस्कृतिक आतंकवाद। अब ऐसी घटनाओं को लेकर लोग आमतौर पे सर पीटना शुरू कर देते हैं, और जो लोग प्ले कार्ड उठा लेते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप प्लीज़ पेपर बर्बाद ना करें। अगर आपको यही करना है तो बेहतर होगा कि आप एक वाइट बोर्ड ले लें, और एक बार का लिखा बार बार काम आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको नाम बदलना होगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं तो बहुत सी हो रही है जिसके ऊपर किसी को ध्यान नहीं जा रहा। और ये हो क्यों रही है? ऐसा नहीं है कि जो ये बलात्कारी हैं आसमान से आए हैं, हमारे आपके बीच के लोग हैं। जिस दिन से आपने ये समझ लिया कि हम सारी फैसिलिटी दे के अच्छे माँ बाप बन सकते हैं, तो ऐसी समस्याएं होंगी। क्योंकि जब तक ये फिल्मी भांड आपके बच्चों को संस्कार देंगे तो ऐसी घटनाएं होंगी। क्योंकि आप कोई फिल्म उठा के देख लें, कोई ऐड उठा कर देख लें, सब में क्या है, महिला को एज अ कमोडिटी पेश किया जा रहा है। अब आप परफ्यूम लगाओगे, 4 लड़की आपके पास आके लिपट जाएंगे। क्या मतलब है इन चीज़ों का? जाहिर सी बात है कि इससे तो फर्क पड़ता है। अगर बचपन से जिसने जो देखा है वही तो उसके लाइफ पे इंपैक्ट करेगा, और यही सबसे बड़ा जड़ है। लेकिन हर कोई क्या चाहता है कि हमने कुछ लाइन्स लिख दिए, प्ले कार्ड उठा लिए, सारी समस्याएं सॉल्व। तो सर पिटने के बजाय खुद के बारे में सोचने की जरूरत है, और ये बदलाव आपके पास से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। अब जो ये हाथरस का मामला है, गांव वालों का वर्जन अलग है, और पीड़ित परिवार की बात करें तो उनके वर्जन हमेशा चेंज हुए हैं। नार्को टेस्ट की बात आई, वो उससे पीछे हट सकते हैं, क्योंकि नार्को टेस्ट जब तक उनकी सहमति नहीं होगी, नार्को टेस्ट नहीं हो सकता। अब बात रही CBI की, उसके लिए भी यूपी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। लेकिन वो परिवार सब कुछ तो चाहता है, लेकिन CBI जांच नहीं चाहता। अब
पूरे घटनाक्रम को आप देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरी तरह से ऑनर किलिंग का मामला है, जिसको जातीय रंग देने की कोशिश की गई और इसमें गिरफ्तारियां भी हुई है। 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एसडीपीआई, पीएफआई, इन सब का इन्वॉल्वमेंट है। तो वही जो मैंने घटनाएं बताई आपको, जो ये बॉलीवुड और दूसरा वो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का घर टूटना, तो ये लोग तो इस तरह की घटनाएं करना चाहेंगे ही। अब बड़ा सवाल मेरा यूपी गवर्नमेंट से है। एक फेक बलात्कार केस, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट आ चुका है, उसको लेकर आपने 25 लाख रुपए, एक घर, एक सरकारी नौकरी की घोषणा कर दी। लेकिन जो बाकी बलात्कार के मामले हुए उसमें क्या हुआ? वहां तो आपके अधिकारी तक भी नहीं जा रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने। जब बलरामपुर का मामला हुआ, वहां न्यूज नेशन की टीम ने मुद्दा उठाया और एक चीज के लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मुस्लिम बलात्कारी का वर्ड यूज किया, और उनको इसलिए रोका जा रहा था कि अगर आपने रिपोर्टिंग की तो यहां पे दंगे हो सकते हैं, सौहार्द खराब होगा। क्या इस देश में अब सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने के लिए लड़कियों की बलात्कार पे मौन धारण करके रहना पड़ेगा, या फिर जहां मीडिया जाएगी वहीं जस्टिस होगा? ऐसा नहीं है कि यूपी की ही बात है। अब जो दूसरी तरफ देखें आप, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो मामले हो रहे हैं, उसको यह बताया जा रहा है कि हाथरस से छोटा मामला है, अब बलात्कार भी छोटा या बड़ा होगा? मतलब इतनी संवेदनहीनता और राजनीति की जा रही है बजाय कि दोषियों को पकड़ा जाए। इसमें सबसे दिलचस्प घटना क्या हुआ, मैं मिस कर रहा था, मीडिया का रहा। जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, बॉलीवुड में तो मंदी चल रहा है, वैसे भी उनको देख के कोई राजी नहीं है। वो काम अब मीडिया ने करना शुरू कर दिया। मीडिया वाले वहां ट्रेनिंग देते हुए देखे गए कि कैसे आपको बोलना है और क्या बोलना है। अब इस मोहतरमा को आप देखें। जैसे डायरेक्टर हीरो और हीरोइन को गाइड करता है कि आपको ऐसे रोल प्ले करना है, ऐसे डिलीवरी करना है, ऐसे स्टेप्स लेने हैं, ये काम वहां मीडिया ने किया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि अगर जिनको भी लगता है कि बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए फांसी या गोली मार देना ही एक सॉल्यूशन है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद होगा, 1857 का विद्रोह भी आप जानते हैं, चौरी चौरा कांड जानते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जहां अंग्रेजों ने गोलियां चलवाई और लोगों को फांसी पर भी लटकाया। लेकिन क्या आज़ादी की मांग रुक गई? नहीं रुकी, क्योंकि आप कभी भी किसी को डरा और धमकाकर ऐसी चीज़ों से नहीं रोक सकते जो जिसके लिए जुनून हो। और आप आज ये सोच रहे हैं कि चलो जैसे फ्लो है वैसे बह लें, तो आपको याद करना चाहिए, जब भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया, या जो लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, उस समय सोसाइटी उन्हें गलत मानती थी। अभी भी किताबों में उसका जिक्र टेररिस्ट के रूप में होता है। जो अगर आप जेएनयू की ही बुक देख ले तो उन लोगों के अकॉर्डिंग भगत सिंह एक टेररिस्ट थे जो आज हमारे लिए क्रांतिकारी है। तो हमें लॉजिकल होकर सोचने की जरूरत है। ऐसे मामलों पे लगाम तभी लगाया जा सकता है जब बलात्कार के मामले फैक्ट के बेसिस पे रजिस्टर्ड किए जाएं। अब सोशल मीडिया में एक दो पोस्ट बड़े वायरल हो रहे हैं, हे माँ तू सबको तू बांझ रह ले, बच्चे ही पैदा ना कर। और दूसरा कि मैं बेटी को रोटी बनाना नहीं लड़ना सिखाऊंगी। रोटी बनाना तो कभी भी सीख लेगी। कमाल के हैं ये लोग। अब बेटा और बेटी एक ही घर में पैदा होते हैं, क्या बेटा को ये नहीं सिखा सकते हैं कि एक दूसरे की बहन भी तुम्हारे बहन की समान है? उसको आप संस्कार नहीं दे सकते, लेकिन लड़की को ये बताएंगे कि तुम्हें कैसे लड़ना है। जब लड़ने की प्रवृत्ति
आपके अंदर आ जाए तो आप कितने लोगों से लड़ेंगे? एक शेर का भी शिकार तो 100 भेड़िए मिलकर कर ही लेते हैं। तो ऐसी तो बात है नहीं कि बलात्कार कोई सिंगल लोग कर रहे हैं, इसमें गैंग रेप जैसी घटनाएं हो रही है। और जो ये 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल की लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, ये क्या है? ये दिमागी तौर से जाहिल लोग हैं और इनकी जो स्टडी है उसके ऊपर शोध किया जाना चाहिए और पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत है कि ऐसा ये क्या पढ़ रहे हैं जो इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हम उसको सोचने के बजाय तमाम तरह तरह के जुमले लिखेंगे ताकि वही लाइक, रिट्वीट्स, कमेंट आ जाए, बस हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री। तो ऐसे नहीं चल सकता। अगर आप सभ्य समाज के एक्सपेक्टेशन करते हैं तो उसमें आपको भी कंट्रीब्यूट करना होगा, वरना ये फर्जी जो विरोध आप कर रहे हैं इसको भूल जाएं और रहने दें ऐसी चीज़ों को। दूसरी बात जो बलात्कार से ही जुड़ी हुई है, कुछ लोगों का मानना है कि फांसी की सजा क्यों नहीं होती। इस देश में एक पत्नी अपने पति के ऊपर भी आरोप लगा सकती है कि उसने मेरा साथ बलात्कार किया। बहुत सारे लिविंग रिलेशन के भी मामले होते हैं। बहुत से ऐसे मामले होते हैं जब कभी रिलेशन में हो और ब्रेकअप हो जाए फिर बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं कि मेरे साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। फिर ऐसे मामलों को क्या करेंगे जब इस देश में 70 to 80% मामले फर्जी होते हैं। इसके लिए इस देश में एक कानून बनाने की ज़रूरत है कि आरोपी और पीड़ित दोनों के नार्को एंड पॉलीग्राफी टेस्ट होंगे। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी ने फर्जी आरोप भी लगाए उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तब कुछ मामले जो बचेंगे वहां आप प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, तो वो अच्छी बात होगी। और जो लोग ऐसी रेप जैसी घटनाओं पर राजनीति कर रहे हैं, जो ये हाथरस का मामला हुआ है, ऐसी चीज़ों से लोगों को अवॉइड करना चाहिए। वरना कई ऐसे रियल मामले भी होंगे जहां लोग ये सोचकर उस पर ध्यान नहीं देंगे, उस पर बोलेंगे नहीं कि हो सकता है कि ऐसे ही फेक मामला हो। तो इस तरह की परसेप्शन से बचना चाहिए। और रेप जैसे मामलों पे राजनीति, पॉलिटिक्स या फिर उसका सौदा नहीं किया जा सकता। फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।